बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं मेरा जहान और दुनिया एक एटमी जंग की तरफ जा रही है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आने वाले कुछ दिनों में यानी 2026 में एक एटमी जंग जो है वो सामने नज़र आ रही है, क्योंकि अब ये दावा किया गया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला किया गया है। ये किसी ने नहीं कहा, ये वज़ीर ख़ारजा रूस जो हैं सरगेई लारोफ, उनका ये बयान है जो कि सामने आया और उन्होंने कहा कि नोगोरोद के इलाके में पुतिन की रहायशगाह पर जो है यूक्रेन की तरफ से एक ड्रोन हमला किया गया। उनके इंटरसेप्टर्स ने, जो कि इस घर की हिफाजत के लिए नस्ब थे, उन्होंने उसको मार गिराया। और इस हवाले से सदर व्लादिमीर पुतिन ने फ़ोन भी किया है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इस पर मज़म्मती बयान आया है। वैसे मज़म्मती बयान हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी दिया है और इसको कहा है कि दुनिया में जब इस बात पर अमन मुज़ाकरात पर बात हो रही थी, ये काम नहीं करना चाहिए था और हमला नहीं होना चाहिए, दुनिया में अमन कायम होना चाहिए, जंग बंद हो जानी चाहिए। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी इस पर काफ़ी खफगी और नाराज़गी का इजहार किया है। असल में जो व्लादिमीर पुतिन का फ़ोन है वो इसलिए नहीं है कि उनके घर पर या उनके रहायशगाह पर जो हमला हुआ है उससे उनको कोई जानी नुकसान हो सकता था। ये एक तरह का इंतबाह है कि अब यूक्रेन को पलट कर ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मामला बहुत संगीन हो गया है और इससे एक हमले के बायस एक बड़ी जंग यानी एक एटमी जंग जो है हो सकती है। ये महदूद पैमाने पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल होगा, लेकिन 1945 के बाद ये पहला मौका है जब दुनिया इस वक्त जंग के वो बादल जो कि एटमी बादल हैं या न्यूक्लियर बादल हैं वो मंडलाते देख रही है। जो सदर हैं यूक्रेन के, ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनका नाम है जी, उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि हमने पुतिन के घर पर हमला नहीं किया है, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी में ये इससे पहले मुख्तलिफ तनसीबात पर हमला कर चुके हैं ड्रोन्स के ज़रिए ही। और ये हमला जो है इन्होंने किया है या नहीं किया, इसके क्या सबूत हैं? क्या जो वज़ीर ख़ारजा हैं, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई, उन्होंने कोई इस तरह के सबूत फराहम किए हैं, नहीं किए हैं। लेकिन अचानक से एक सुपर पावर का सदर व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को, दूसरी सुपर पावर को फ़ोन करता है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम रूस यूक्रेन वार में बहुत करीब पहुंच गए हैं कि यहाँ पर एक अमन माहिदा करा दिया जाए, और ये अमन माहिदा इंतहाई करीब है। सिर्फ यूक्रेनी सदर की जानिब से, ज़ेलेंस्की की जानिब से जो है कुछ शराइत का तस्लीम किया जाना है। लेकिन इसी दौरान ये जब हमला हो गया और उसके बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा का सख्त बयान आया और व्लादिमीर पुतिन का फ़ोन चला जाता है डोनाल्ड ट्रंप को। असल में ये फ़ोन इसलिए नहीं है कि वो ये बताना चाहते थे कि मुझे बचाओ, मेरे घर पर हमला हो गया, मेरी जान को ख़तरा है। असल में वो ये बताना चाह रहे थे कि अमन मुज़ाकरात तो गए, जी हाँ, अमन मुज़ाकरात अब नहीं होंगे, अब जंग बढ़ेगी। और जंग बढ़ने की सूरत में वो ज़ेलेंस्की को, लाज़मी बात है, ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं उनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है और उनके मुल्क को भी ख़तरा हो सकता है। और उस ख़तरे की वजह यह है कि रूस अब आखिरी हद तक जाएगा। जब आप किसी मुल्क के सरबराह ममलकत पर हमला करेंगे तो वो पलट कर जो वार करेगा वो कितना मुहलक होगा, इसका अंदाज़ा आप लगाइए कि रूस जो है एक बड़ी एटमी क़ुव्वत है, दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी हथियार रखने वाला मुल्क है, और उसके ख़िलाफ़ एक ऐसी कार्रवाई की गई। और व्लादिमीर पुतिन जो कि बिलाशुबा एक रूस के डिक्टेटर हैं और इस वक्त वो तने तनहा उसके सरबराह हैं, काफ़ी एग्रेशन रखते हैं, एग्रेसिव नेस उनकी बॉडी के अंदर, उनके जिस्म के, उनके जो ये कहना चाहिए कि उनका माइंडसेट है वो काफ़ी एग्रेसिव है। कभी वो जूडो कराटे करते नज़र आते हैं, कभी वो घुड़सवारी करते नज़र आते हैं, कहीं तलवारबाजी करते नज़र आते हैं। तो ये एग्रेसिवनेस उनके अमल से भी ज़ाहिर होती है और वो जहाँ जिसको भी मिलते हैं बहुत ही एग्रेसिव तरीके से मिलते हैं। उनका व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला करना, मैं ये समझता हूँ अगर ये हमला हुआ है तो अब आपको इंतज़ार करना है कि रूस पलट कर क्या जवाब देगा। एक बर्फ़ानी रीछ रूस का निशान है, एक बर्फ़ानी रीछ को जब छेड़ दिया जाए तो वो फिर पीछा नहीं छोड़ता है उस वक़्त तक जब तक वो अपने दुश्मन को ख़त्म नहीं कर लेता है, यानी उसको एक ऐसा जफ़ा डाल लेता है जिससे उसकी जान निकल जाती है। यूक्रेन के मामले पर अमेरिका के मफादात थे, रूस के भी मफादात हैं, और मफादात वहाँ मौजूद कीमती मादनियात हैं, याद रखें। और रूस वही इलाका मांग रहा था
जहाँ से ये मादनियात निकलनी थी। अमेरिका के भी वहाँ पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात है कि रूस के पास ये इलाका नहीं जाना चाहिए। अब ये जो इलाका है ये चला जाएगा, क्योंकि रूस अब नहीं छोड़ेगा, और रूस पहले ही यूक्रेन पर कब्ज़ा करना चाहता था। अब उसके लिए रास्ता आसान हो गया, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन पर होने वाला हमला जो है उसको रशियन जो आप यूँ कह लें रशियन असम्बली है, या उसको रशियन जो कोर्ट है जो गवर्नमेंट चलाती है, जो अदारा है, वहाँ से उसको जो है कहा जाएगा कि यूक्रेन से बदला लिया जाए, क्योंकि उसने डायरेक्टली हमारे सरबराह या प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर हमला कर दिया है, और इसको मुमलकत पर हमला समझा जाएगा। हमला तो पहले भी था, जंग तो दोनों तरफ जारी थी, लेकिन दुनिया ये चाह रही थी कि शायद यूक्रेन जो है उसको और उसके मादनियात को बचा लिया जाए। नेटो फोर्सेस जो थी वो भी तैयार थीं, और इस बात पर भी अमेरिका कह रहा था कि नेटो फोर्सेस जो हैं वो मदद भी फराहम कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी मदद यूक्रेन की कि वो रशिया के खिलाफ नंबर में रशियन पर पाबंदियाँ भी आयद की। गैस और ऑयल की खरीदारी के हवाले से रूस पर पाबंदियाँ थी, और यही वो दबाव था जो व्लादिमीर पुतिन इतने अरसे से बर्दाश्त कर रहे थे, और बड़ी जंग के बजाय वो छोटे हमलों पर जो थे वो इत्तफाक किए हुए थे। लेकिन यूक्रेन एक छोटा मुल्क है, रशिया एक बड़ा मुल्क होने के साथ साथ एक बड़ी एटमी कुव्वत भी है। खुद यूक्रेन ने अपने एटमी हथियार जो कि पुराने यूएसएसआर के दौर के थे वो सरेंडर किए थे रशिया के आगे, और वो खुद जो था अनन्यूक्लियर हो गया था। ये अनन्यूक्लियर होना जो है ये बहुत ही नुकसान का बायस होता है कि अब देख लें कि थ्रेट ये है कि रशिया जो है चाहे महदूद पैमाने पर ही सही कहीं कोई एटमी हमला ना कर दे जो एक एटमी जंग का सबब बने। अब इम्तहान तो डोनाल्ड ट्रंप का है, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जंग जो है वह बंद करा लें, लेकिन जंग ज़्यादा बढ़ गई है, और बढ़ भी क्या गई है कि इस पर न्यूक्लियर बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। ये जंग आने वाले दिनों में मज़ीद फैलेगी। पाकिस्तान ने अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया और इसकी फौरी तौर पर मज़म्मत की, और मज़म्मत करनी भी चाहिए कि आप एक जंग जो सरहदों पर जारी थी उसको आप प्रेसिडेंट हाउस तक लेकर गए हैं, तो उसका जवाब जो है इससे भी शदीद हो सकता है, और आपके शहरों के शहर तबाह हो सकते हैं। ये अंदाज़ा किए बगैर अगर यूक्रेन ने हमला किया है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती साबित होगा, और आने वाले दिनों में यानी आने वाले साल में दुनिया देखेगी कि ये फ़ैसला कब, कहाँ और कैसे की बुनियाद पर व्लादिमीर पुतिन करते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपने तमाम मोहरे सेट कर लिए हैं, उनके एटमी मिसाइल हरकत पजीर हैं, लगाए जा रहे हैं और दुनिया को दिखाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तजर्बात किए जा रहे हैं, और व्लादिमीर पुतिन का ये इक़दाम जो है उसके हवाले से अमेरिका को भी आगाह कर दिया गया। जो व्लादिमीर पुतिन का फ़ोन किया है जिस पर मैंने कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी जान बचाओ, मुझे जान से ना मार दें, उन्होंने ये कहा होगा कि अब इसका जवाब जो है वो ज़ेलेंस्की को, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिया जाएगा, और ये जो जवाब होगा ये कितना भयानक होगा, इससे अमेरिका दूर रहे। यानी इस जंग से अब अमेरिका को दूर रखने का मकसद जो है वो हासिल किया जाएगा, और फिर क्या हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या वो रवायती हथियार होंगे जो बहुत लंबे अरसे 2 साल तो हो गए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या फिर महदूद पैमाने पर न्यूक्लियर जो है वॉर उसको टेस्ट किया जाएगा। मेरा ख्याल है अल्लाह ताला, मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ, कल मैंने शुमाली कोरिया के एक मिसाइल पर भी बात करते हुए यही बात कही थी कि अल्लाह ताला हमें एक बड़ी न्यूक्लियर वार से जो है महफूज रखे। लेकिन ये हमला जो है ये आने वाले दिनों में दुनिया की सियासत को कोई नया रुख भी दे सकता है, और यह नया रुख अल्लाह ना करे एटमी रुख हो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।